भी हाथ खड़े कर दिए, एसपी को फ़ोन किया गया, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। कुल मिलाकर फिर डीजीपी को फ़ोन किया, डीजीपी ऑफिस में बात की गई, डीजीपी ऑफिस ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा साहब हम कुछ नहीं कर सकते। ये गजब की बात है कि आसाम में कानून का राज है कि गुंडा राज है। ऐसे कौन से गुंडे हो सकते हैं जिसके सामने एसपी हेल्पलेस है, जिसके सामने डीसी हेल्पलेस है, जिसके सामने एसडीओ हेल्पलेस है, जिसके सामने डीजीपी हेल्पलेस है। ये गजब की बात है। फिर इस पूरे मामले की जानकारी ईमेल से और व्हाट्सएप से पुलिस हेडक्वार्टर को दिया गया, चीफ सेक्रेटरी आसाम के ऑफिस को दिया गया, सीएम को ट्वीट किया गया, कहीं से कोई भी जवाब नहीं आया। ऐसा लगता है कि इसके पीछे क्या मुख्यमंत्री खुद शामिल थे क्या? क्योंकि अगर डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब इसके पीछे चीफ मिनिस्टर हैं, या चीफ मिनिस्टर को बदनाम करने के लिए कोई एमएलए काम कर रहा है या कुछ गुंडे काम कर रहे हैं। अगर ये पूरा प्रकरण इंक्वायरी होगी, कॉम्पिटेंट एजेंसी से इंक्वायरी होगी, तो इसमें तो कानून व्यवस्था के फेल होने का, कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरी है वो डिरेल्ड होने का प्रूफ है। और ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट ऑफ आसाम को टर्मिनेट किया जाना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की क्षमता चीफ मिनिस्टर में नहीं है। और ये सुप्रीम कोर्ट को टर्मिनेट करना चाहिए, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री को इस पर इंक्वायरी करना चाहिए। अगर चीफ मिनिस्टर, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते, अपने ऑर्डर को कंप्लायंस नहीं करा सकते, अगर कल हम लोगों ने नहीं बचाया होता तो यहाँ बड़े पैमाने पर मास वायलेंस होता, बहुत लोग मर गए रहते। ये खाली चूंकि हम आसाम की पीस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते इसलिए हमने माना। फिर वहाँ के एसडीओ ने हाथ जोड़ा और उन्होंने कहा कि साहब हम आपको दूसरा ऑडिटोरियम दे रहे हैं, आप प्लीज़ उसमें चले जाइए। फिर एसडीओ ने दूसरा ऑडिटोरियम दिया, म्यूनिसिपैलिटी ने एक फैब्रिकेटेड लेटर दिया कि हम आपको दूसरा ऑडिटोरियम दे रहे हैं, उसमें आप कर बैक डेटेड, वो कल 27 था, उन्होंने 25 तारीख के डेट में लिखा हुआ एक फैब्रिकेटेड फर्जी एक लेटर जारी किया कि आप वहाँ दूसरे जगह कर लीजिए। तो हमारा आज 2 दिन से यहाँ ऑडिटोरियम में मीटिंग चल रही है। लेकिन बात ये प्रेस्टीज इशू का नहीं है। अगर ये चलता रहा तो आसाम में जो पीस बड़ी मुश्किल से आई है वो फिर से डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर पुलिस को काम नहीं करने दिया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन को काम नहीं करने दिया जाएगा, तो क्या वो आप लोग ये चाहते हैं जो रूलिंग पार्टी है वो फिर से आसाम में इंसर्जेंसी चाहते हैं? हमने तो केवल इतनी सी बात कही है कि भाई जो मशीन की कमाई है वोटरों में बांट दो, 8,000 रुपये बनता है, आप 1,000 रुपये दे रहे हो, भी क्यों दे रहे हो? उसको अरुणोदय स्कीम बढ़ा के 8,000 रुपये कर दो, किसान सम्मान निधि का जो 500 रुपये दे रहे हो उसको बढ़ा करके 8,000 रुपये कर दो। बोडो समाज इलेक्शन से कभी भी चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाएगा, पावर में शेयरिंग नहीं कर पाएगा, इसलिए रिजर्वेशन दे दो सीएम के पद पर। 1 साल के लिए चीफ मिनिस्टर बोडो बना दो, 1 साल के लिए आदिवासी बना दो, 1 साल के लिए ओबीसी बना दो, और अपर कास्ट के लिए जो ऊपर की जातियां हैं उनके लिए भी 1 साल रखो। तो कुल मिलाकर के अगर आप एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट चलाओगे तो आसाम की यूनिटी और इंटीग्रिटी बनी रहेगी, आसाम में पीस बनी रहेगी, आसाम का विकास हो पाएगा। अगर एक आदमी खूंटा गाड़ के बैठ जाएगा गुंडागिरी के बल पर, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करके अगर शासन करना चाहेगा, तो आसाम की पब्लिक के लिए, आसाम के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्या हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार चलाने के लायक नहीं है क्या? अब कल की घटना से तो ऐसे ही लग रहा है कि उनके हाथ में कुछ ही नहीं, उनके डीसी को कोई पावर नहीं है। उनका डीसी अपने ऑर्डर को कंप्लायंस नहीं कर सकता, उनका एसपी अपने ऑर्डर को कंप्लायंस नहीं कर सकता, उनका एसडीओ अपने ऑर्डर को कंप्लायंस नहीं कर सकता। तो ऐसा तो लगता है कि चीफ मिनिस्टर के पास रूलिंग की पावर नहीं है, स्किल ही नहीं है। जी सर, अब लगभग 2 महीने में 2 बार आ चुके हैं रंगिया, तो रंगिया की कुछ समस्या बताइए। देखिए, रंगिया की समस्या और पूरे आसाम बोडोलैंड की समस्या लगभग एक जैसी है, गरीबी सब जगह है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें महंगाई से लोग परेशान हैं। डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, मिट्टी का तेल और सरसों का खाने का तेल 200-250 रुपये किलो बिक रहा है, लोग जी नहीं पा रहे हैं। और अच्छी बात है कि जो छोटे मीडिया, सोशल मीडिया को लोग उठा रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, तो ये आवाज़ भी पब्लिक के कहीं नहीं ले जा पा रही है। लोग घरों में घुट घुट के जी रहे हैं, उनकी आवाज़ कहीं नहीं उठ रही है, न कोई नेता उठा रहा है, न मेन स्ट्रीम मीडिया उठा रहा है। ये इस समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और मेरे को लगता है जिस तरह से यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी ख़राब हो रही है, उस हिसाब से आसाम में बहुत जल्दी अनरेस्ट हो जाएगा। जी, मेरा सवाल है कि रंगिया की कुछ
समस्या उठाई है? रंगिया में गंदगी, आप चले जाओ, रंगिया चारों तरफ गंदा है, यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी ठीक से काम नहीं करती है और लोग परेशान रहते हैं। सफाई के लिए आप देखो सड़कें सब टूटी हुई हैं, एक मेन रोड ले लो जो थोड़ी बनी हुई है, बाकी सारी सड़कें टूटी हैं, गड्ढे हैं रोड्स पर। म्यूनिसिपैलिटी के पास बजट होता है लेकिन वो बजट कहाँ चला जाता है मालूम नहीं, रोड्स लोग नहीं बना पा रहे हैं। और जब से बीजेपी का रूल आया है तब से लोग वैसे भी बहुत परेशान हैं। बीजेपी के शासन से एट लार्ज लोग बहुत परेशान हैं। हमारी ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है बबीता शर्मा गोयल जी, ये इस बारे में कुछ बोले।